अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद हसनैन और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं लाइव के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर। और हमारा ये चौथा दिन है। तो चलते हैं चार्ट की तरफ, देखते हैं कि क्या हो रहा है। गोल्ड को सॉल्व करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक। नीचे से भी प्रेशर देखेंगे। अगेन प्रेशर आ रहा है, जोर को यूज करना चाहिए और रिकन्फर्मेशन भी मिलनी चाहिए माइनर चेंज फैक्टर पी मुझे। इन्वर्टेड हैमर आई है, पर इन्वर्टेड हैमर का प्रेशर बहुत ज़्यादा ऊपर से। देखो, हैमर मार्केट को गिरा रहा है बेसिकली। तो इस हैमर के ऊपर, ये जो हैमर आया है इसके ऊपर हम डायरेक्ट रिलाई नहीं कर सकते। ये देखो, यहाँ पे इसने गिराया, अगरचे इसके साथ बेरिश इनगल्फिंग आ रही थी और यहाँ पर बेरिश इनगल्फिंग नहीं आई। ठीक है। तो अभी इनडिसीजननेस क्रिएट हुई हुई है। क्यों? क्योंकि एक तो ये गिरा भी रहा है और यहाँ पर इसने गिराया नहीं, इसने उठाया, क्योंकि ये एक बेरिश इनगल्फिंग से रिट्राइव हो गया। तो अगर ये इन्वर्टेड हैमर अगर फिल हो जाता है, यहाँ पर हमें कोई कैंडल कंफर्मेशन किसी और किस्म की मिल जाती है, मोस्ट प्रोबेबली अगर हमें इन्वर्टेड हैमर के साथ बुलिश इनगल्फिंग मिलती है तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। इसके अलावा हैंगिंग मैन प्लस बुलिश इनगल्फिंग कुछ भी मिलता है, लो नहीं टूटना चाहिए। लो तोड़े बिना इस जोन को यूज़ करे, कैंडल कंफर्मेशन दे और फिर ऊपर जा सकते, अदरवाइज डाउन साइड में चली जाए। देखो, हैमर कितनी दफ़ा, एक है, ये दूसरा हैमर, ये तीसरा है, ये चौथा है हैमर। यहाँ पर हैमर आया है, उसके साथ बेरिश इनगल्फिंग कहीं है। देखो, वीक होगी बेरिश इनगल्फिंग, उसने कहा बस आपने जो करना था बस अब और नहीं। देखो, उसने रिजेक्शन दी है यार। अब आपके लिए आ गए आस्तानंद जी। ये हैमर हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, हम इसके लोगों को कंसिडर, दैट्स हाउ we create a story, a script, a logical script while communicating with the candles। कहा था ये हैमर ट्रैप करेगा, हैमर गिराना है। फिलहाल के लिए इस जोन को उसने यूज नहीं किया, प्रेशर आया। ये देखो, ये कैंडल एक इनगल्फिंग कैंडल भी बन सकती थी अगर ये क्लोजिंग दे देती, लेकिन कहा था ऊपर से प्रेशर आ गया है। और ये प्रेशर जो ऊपर इन्वर्टेड हैमर्स आ रहे हैं, जो एज अ कैरेक्टर वर्क कर रहे हैं, इस इन्वर्टेड हैमर के पास उनसे ज़्यादा प्रेशर है। दैट्स द रीज़न व्हाई द मार्केट इज गोइंग डाउन। कोई बात नहीं, हम तब तक देखेंगे जब तक, हम तब तक वॉच करते रहेंगे जब तक मार्केट हमारी सुनती नहीं, हमारे मुताबिक मूव नहीं करती।
हमें पता है, बाकी हमने देखते रहना है मार्केट क्या कर रही है, अंडरस्टैंड करना है, प्लानिंग करनी है। और जब हमें देखेगा मार्केट हमें इनवाइट करेगी कि भाई आपका रास्ता अब साफ है, तो चलें, तो चलेंगे। ये बताने के लिए था। देखो, हम ये वाली सप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं। अब फर्दर ये जोन तो नहीं यूज़ हुआ, फर्दर देखते हैं, अगर दोबारा अगर लो टूट जाता है तो फिर हम ये वाली सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। वो बताता हूँ क्यों करना है। लेकिन इस लो तक हम इसी एरिया को देखेंगे। अगर ये लो टूट जाता है, कैंडल नीचे चली जाती है, तो फिर हम और कंडीशन कर देंगे। लेकिन फिलहाल मार्केट नज़र आ रहा है कि रिकवर कर सकती है, देखते हैं। हम्म, अभी तक लो नहीं टूटा, इसलिए हम बाय साइड की तरफ नहीं थे। देखो, ये एक है कंसोलिडेशन, एक सेंट्रल एरिया है। अगर हम इसे एक सेंट्रल एरिया कंसीडर करें और देखें, जो प्रीवियस सप्लाई है वो यहाँ तक आई, यहाँ से। और इसको अगर हम यहाँ से लगा दें और इसके सेंट्रल एरिया को भी देखें, क्योंकि यहाँ पे है, तो इस वक्त मार्केट सेंट्रल एरिया था। ठीक है, सॉरी। देखो, इन्वर्टेड हैमर आया। इन्वर्टेड हैमर आया है हमारे जोन पर। देखो, हमारे जोन को उसने रिस्पेक्ट किया, एक किस्म का कह सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर के साथ बुलिश इनकल्फिंग आ चुकी है। जो मैंने कहा था कि इन्वर्टेड हैमर के साथ बुलिश इनगल्फिंग आती है तो ज़्यादा अच्छा हो, और वही हमने इन्वर्टेड हैमर और उसके साथ बुलिश इनगल्फिंग आई। अब हमें माइनर चेंज फैक्टर तक देखना है, किस कहाँ पर आई है, हमारे जोन पर। और फर्दर हम कॉन्फ्लुएंस नहीं, तो यहाँ से भी मार्केट ने सपोर्ट की है। ये मतलब ये जो सप्लाई है ये हाफ हो चुकी है, सप्लाई हाफ हो चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, ये फिल होती हुई नजर आनी चाहिए, ये बिग। और बिग फिल होती है तो माइनर चेंज फैक्टर होगा। और फिर रिटेस्टिंग आती है नहीं आती, वो बात की बात है। दोबारा इस जोन को यूज़ कर सकती है या डायरेक्ट भी जा सकती है, देखते हैं। प्रेशर तो आ रहा है, जोन से ही आ रहा है, देखते हैं इसको कितना यूज़ करती है। प्रेशर तो आ रहा है। इन्वर्टेड हैमर के साथ बुलिश इनगल्फिंग आई। और टॉप पे कौन गिरा रहा था, इन्वर्टेड हैमर। तो इसको फेल तो नहीं होना चाहिए। अब इसको फेल नहीं होना चाहिए। अगर ये इन्वर्टेड हैमर प्लस बुलिश इनगल्फिंग फेल हो जाता है तो फिर लो टूटने के चांसेस, इस लो टूटने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर कंटिन्यू करता है ऊपर की तरफ,
तो फिर हमें काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है। देखते हैं। फेल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्वर्टेड हैमर और बुलिश एंगल्फिंग को फेल करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं। कहा था कि अगर ये टूट जाता है तो बुरा हो जाए, फिर इस लो तक जा सकती है। लो तक आई है, देखो। इसका जो होल्डिंग वॉल्यूम था, वीकनेस थी यहाँ पर। एक तो इन्वर्टेड हैमर एक किस्म का ग्रेव स्टोन लॉजिक था जिसका होल्डिंग वॉल्यूम ने कहा, फिर जो उसके साथ बुलिश एंगल्फिंग आई उसके साथ ही कहा कितना अच्छा खासा होल्डिंग वॉल्यूम ने। अब अगर लो टूटता है तो मोस्ट प्रोबेबली कंसोलिडेशन में जा सकती है या दोबारा रिकवर भी कर सकती है। देखो प्रेशर आ रहा है, कहा था ना कि ये हैंगिंग मैन जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ तक मार्केट क्यों नहीं गई, यहाँ से क्यों नहीं प्रेशर आया, यहाँ से क्यों नहीं प्रेशर आया? क्योंकि ये लो इंपॉर्टेंट है। और देखो वहां से प्रेशर भी आ रहा है, इस लो से प्रेशर भी हमें देखने को मिल रहा है। और ये इस जोन को भी अभी तक हम कंसीडर कर सकते हैं। ये कैंडल एकदम से आई है, ट्रक कैंडल अगर हुई तो फिल होनी चाहिए। देखो ट्रक कैंडल भी हो सकती है। अगर हम एक्सटेंड कर दें इस पैरेलल चैनल को तो फिलहाल अभी तक उसी चैनल में है, मतलब रेंज में। कहा था कि अगर ये लो स्वीप होता है तो रेंज भी कर सकती है, और अगर ये टूटता है तो इस तक आ सकती है। सप्लाई के साथ जाना उस वक्त तक बेहतर है जब तक ये माइनर चेंज ऑफ फैक्टर नहीं होता। माइनर चेंज ऑफ फैक्टर होगा तो कुछ पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी कि अब डिमांड में जा सकती है, और मेजर चेंज ऑफ फैक्टर हो जाता है तो फिर ज़्यादा पंप रीच जाता है कि इस हाई तक जा सकती है मैक्सिमम। ठीक, 1 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक। बाकी ओवरऑल मार्केट हाई टाइम फ्रेम्स के मुताबिक बेरिश है, इस जोन को यूज़ कर रही है, इस जोन से रिटेस्टिंग कर रही है, और शूटिंग स्टार आया उसके साथ प्रेशर भी आया, और फिलहाल चैनल में भी है। नीचे से भी प्रेशर आ रहा है। क्या मस्त मेरे शिक गल्फी का है। हमारा कोई एनालिसिस नहीं होगा जब तक माइनर चेंज ऑफ फैक्टर नहीं होगा, और जब तक नीचे नहीं जाती इस लो से, इस लो से। देखो अगेन प्रेशर आ रहा है इसी लो से, इसी लो से ही प्रेशर आ रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस का पता चला। ये लो हमने क्यों निकाला है? कैंडल साइकोलॉजी को यूज करके कि हैमर है, यहाँ पर आया पहला हैमर उसके साथ बेरिश इनगल्फिंग, फिर हैमर आया उसके साथ बेरिश इनगल्फिंग, फिर हैमर आया उसके साथ बेरिश इनगल्फिंग अच्छी खासी, देखो। और फिर हैमर आया उसके साथ भी बेरिश इनगल्फिंग है। लेकिन ये हैमर आया है, इसके साथ क्यों नहीं बेरिश इनगल्फिंग आई? कैंडल ने आने की कोशिश की लेकिन स्टब्ड कैंडल, देखो विक उसने दे दी, और इस हैंडल के लो से, सॉरी इस हैमर के लो से रिजेक्शन आ रही। सो दैट्स व्हाई द लो ऑफ दिस हैमर इज important, and the importance we can observe here, the rejection। ये भी रिजेक्शन है, कैंडल को कंबाइन करने तो एक वीक
अब इस इन्वर्टेड हैमर और बुलिश इनगल्फिंग को फेल क्यों किया है, इसका भी हमारे पास जवाब है। यानी हम कह सकते हैं कि हमने एक मिस्टेक की है, हमने प्रॉपर कैंडल्स को रीड नहीं किया, प्रीवियस कैंडल्स को। इसका मैं आंसर आपको देता हूँ यूं, देखो ये एक शूटिंग स्टार बुलिश इनगल्फिंग है जो कि फेल हुई। उसके बाद क्या बना, इन्वर्टेड हैमर प्लस बुलिश इनगल्फिंग। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑलरेडी कि इन्वर्टेड हैमर के साथ बुलिश इनगल्फिंग आनी चाहिए और वो आई। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, ये लो रखा, एक एसएल हमारा गया, हमने कुछ टारगेट रखा 1:2 या 3 और एक हमारा एसएल गया, ये फेल हो गया। तो हमें पता चला कि जो इन्वर्टेड हैमर प्लस बुलिश इनगल्फिंग है वो फेल करेगी। ठीक है, तो फिर जहाँ जब भी बननी है ना इन्वर्टेड हैमर प्लस बुलिश इनगल्फिंग, ये बनी है, फेल हुई, ये बनी इन्वर्टेड हैमर इनसाइड में, ये भी फेल। तो हमने एक गलती की और हम नोट कर सकते हैं जब भी हमारा एसएल हिट होता है तो हमने उसके ऊपर रेगरेट नहीं करना। जो एसएल होता है वो हमारे लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है अगर हम उसको कंसीडर करें। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम हम उससे अवॉइड कर सकते हैं। आज हमने एक लेसन सीखा है कि अगर कोई कैरेक्टर फेल हो रहा है, जैसे ये इन्वर्टेड हैमर प्लस बुलिश इनगल्फिंग, यहाँ पर सब ने हमने ट्रेड ली और वो हमारी फेल हो गई, तो हम नेक्स्ट टाइम उस पर रिलाई नहीं करेंगे जब तक हमें कोई और कंफर्मेशन नहीं आती, जब तक हमारे पास माइनर चेंज ऑफ पैटर्न नहीं आता, हम नहीं रिलाई करें। ठीक है, तो मार्केट बेरिश है बताया था और कंसोलिडेशन में जा सकती है। कंसोलिडेशन में ये जोन है हमारे पास, अगर रिकवर करके दोबारा इस जोन को यूज़ करती है तो ठीक है, वरना ये लो तो टूट चुका है। कहा था लो तोड़े बिना अपना हाई तोड़ना चाहिए, जो कि नहीं है, हाई उसने नहीं तोड़ा, लो तोड़े बिना उसने अपना हाई नहीं तोड़ा, यानी माइनर चेंज ऑफ फैक्टर नहीं किया, तो इसीलिए डाउन साइड कंटिन्यू कर रही है। देखते हैं कब तक कंटिन्यू करती है। हम करेंगे क्या कि ये जो हमने सप्लाई लगाई है, ये पहले 50% ली थी, अब हम पूरी सप्लाई लेने वाले। 50% को भी इसने यूज़ किया, ये नहीं कि नहीं किया, इसको डबल भी कर सकते हैं तो वही बात होगी, या इसको हम यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से। तो उससे हमारे पास ये जोन आता है, ये 50% और ये हमारे पास फुल जोन है रिवर्सल का। डाउन साइड में जाने के लिए हमें एक टेस्टिंग एरिया चाहिए। अभी फिलहाल मार्केट डाउन में जा रही है तो उसको हम रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं सिर्फ। अगर डाउन साइड में जाना है, मार्केट बेसिकली बेरिश है, तो डाउन साइड में जाने के लिए हमें क्या चाहिए कि मार्केट हमारे रिवर्सल एरिया से जाए और यहाँ पर हम जोन एक फाइंड करें, एक रिटेस्टिंग एरिया फाइंड करें, जैसे यहाँ पर कहीं हमें जोन मिले और उसके साथ हम रिटेस्टिंग एरिया के साथ जा सकते हैं डाउन साइड में, क्योंकि बेसिकली मार्केट डाउन साइड में बेरिश है। तो यही हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें रिवर्स मिले, हमें कुछ कैंडल कंफर्मेशन वगैरह भी मिले और टॉप साइड में जाए। तो ये हमारे पास जोन है। ये जोन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये चैनल मैंने कंसिडर किया और इस चैनल का लो टूटा है यहाँ से, या कह सकते हैं ये सप्लाई आई, उसके बाद ये एक सीसीपी बना है, इस सीसीपी का ये लो टूटा है। तो लो टूटा है तो मैं प्रीवियस सप्लाई को यहाँ पे लगा रहा हूँ, देखो ये लो टूटा, तो कौन सी सप्लाई लेंगे, प्रीवियस सप्लाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको यहाँ से लगाऊंगा जो हाई है मैक्सिमम। वॉल्यूम बस्ट तो देखते हैं कि नहीं, हाँ ये लो रहेंगी, इन लोज को स्वीप कर सकती है, मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ये लो मार्क कर देते हैं, ये लो हम मार्क कर देते हैं और मार्केट यहाँ तक इन्हें स्वीप करने भी आ सकती है। तो यहाँ तक का हमारा नीचे का एरिया जो होगा वो वॉल्यूम बस्ट रहेगा नीचे वाला, और ये हमारे पास रिवर्सल एरिया रहेगा। देखो अब जो साइकोलॉजी, देखो डिमांड तो आनी, ये तो बात पर, ये डिमांड अपने आप को वीक कर रही थी,
और एक वक्त आया कि बिल्कुल ही डिमांड में डिमांड ही नहीं रही, अब जब आएगी एकदम से आएगी। ठीक है। उसके बाद इंटरनली अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, इंटरनली देखें तो कैंडल्स को देखें, यहाँ से हमने देखना शुरू कर, यहाँ से ये डिमांड लो, फिर ये डिमांड लो, और फिर ये डिमांड लो। ये कैंडल्स देखो, कैंडल्स अपने आप को छोटी करती चली जा रही और अपने आप को ना होने के बराबर बना रहे हैं। ठीक है। बहुत अच्छी कैंडल आई है, डाउन साइड में रिकवर कर सकती है, अगर नहीं करती तो हम सप्लाई को डबल करने के सिंपली। इसको यूज नहीं किया तो हम यहाँ पर लगा दें। ये स्ट्रॉन्ग मूव आया है, क्यों? पॉसिबली एक जो पॉसिबिलिटी है वो ये आती है हमारे पास कि ये स्ट्रॉन्ग मूव सेलर्स का, सेलर्स के पास जितनी भी क्वांटिटी थी सेल साइड पर जाने के लिए उन्होंने सारी लगा दी। इन पीछे अब कोई क्वांटिटी बची ही नहीं, सेलर्स फर्दर डाउन साइड में मार्केट को ले जा सकी, क्योंकि इस तरह की कैंडल्स नहीं आई पहले। पहले इस तरह की कैंडल्स नहीं आई, देख लो ये जो दो कैंडल्स एक दूसरे के साथ आई हैं, ये कैंडल्स पहले नहीं है। ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करती है कि आप डिमांड आ सकती है। फर्दर हम डायरेक्ट तो नहीं जाने वाले, हमें कंफर्मेशन चाहिए। अगर डाउन साइड कंटिन्यू करती है तो हम देखते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे। हमें एक रिटेस्टिंग चाहिए बेसिकली, डाउन साइड में जाने के लिए हमें एक रिटेस्टिंग चाहिए। देखो लो भी टूट चुके हैं, स्वीप भी हो चुके हैं, कहा था लिक्विडिटी यहाँ तक आ सकती, वो भी स्वीप हो चुकी। और काफ़ी डाउन में जा रही, और भी फर्दर डाउन में जा रही। फर्दर हमारे पास जो लो हैं वो ये रिवर्सल एरिया रहेगा। अगर रिवर रिकवर करती है तो ठीक है, वरना कंटिन्यू करेगी, लेकिन देनी तो रिबाउंड चाहिए। हैं तो हम भी रिवर्सल ढूंढने वक्त हमें मुसीबत। आज हमें क्या सीखने को मिला? हमें कैंडल फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कैंडल क्रैक्टर्स तो फाइंड किए हैं। ठीक है। कैंडल क्रैक्टर्स तो फाइंड किए हैं कि इन्वर्टेड हैमर प्लस बेरिश इंगल्फिंग मार्केट को गिरा रही। उसके बाद हमने आज एक गलती की जिससे हमें लेसन सीखने को मिला। देखो हमने जोन फाइंड किया, जोन पर ये यहाँ पर, यहाँ से हमने सॉल्व करना शुरू तो नहीं किया, लेकिन हमने यहाँ पर देखा, हमें यहाँ पर थोड़ी सी मिली, कॉन्फिडेंस तो मिला, एक इंडिकेशन मिला कि आप डिमांड आ सकती है, लेकिन नहीं आएगी। फिर उसके पीछे कुछ रीज़न होगा कि हम कोई गलती कर रहे हैं, हमारे लिए अब कोई लेसन है। अगर हम मार्केट के अंदर लॉस कर रहे हैं तो हम उसे सपोज कर सकते हैं कि हम मार्केट को पे कर रहे हैं और उसके बदले में कुछ सीख रहे हैं। और लॉस भी इतना एक होना चाहिए कि पता ही ना चले, ऐसे जैसे समंदर से एक कतरा निकाला है, मीन 1% से ज़्यादा लॉस नहीं। तो ये इसने लो तोड़ा। ठीक है। क्यों तोड़ा? इतनी बड़ी कैंडल क्यों है? ये इन्वर्टेड हैमर और बुलिश इनगल्फिंग क्यों थे? क्योंकि हमने पीछे देखा तो पीछे भी इन्वर्टेड हैमर बुलिश इनगल्फिंग आई थी जो फेल हुई थी। तो ये एक इंडिकेशन पैदा करता है कि ये अपने आप को तोड़ सकता है। ठीक है। अगर उसने पहले फेल किया है तो वो अपने कैरेक्टर को दोबारा रिपीट कर सकता है, अपने बिहेवियर को दोबारा रिपीट कर सकता है। क्या बात है, क्या प्यारी कैंडल आई है, बड़ी सुंदर सी, मजा आ गया। इसके ऊपर सपोर्ट ले, मेरे को प्रेशर तो आया। मॉर्निंग स्टार हमें देखने को मिल रहा है, मॉर्निंग स्टार।
ठीक है। उसके बाद इस जोन पे ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं किया, देखो इसको टेस्टिंग एरिया के तौर पर उसने यूज़ किया। यहाँ पर उसके ऊपर सपोर्ट भी नहीं है 2 दफ़ा, और यहाँ पर भी उसने ट्राई तो किया है, और फिर नीचे आके उसको रिटेस्ट किया है। तो इसको हम एज एन आर इंटरचेंज भी कह सकते हैं। और उसके साथ हमें शूटिंग कहा था, शूटिंग स्टार के साथ बेरिश निगप्टिंग आ चुकी है, तो काम खराब हो सकता है। हुआ, हमें गिप्सन नहीं जल्दी देखने को मिल सकता। जो पहली कैंडल आती है इतने फास्ट मोमेंटम के साथ, फास्ट वो के साथ, आइदर अप साइड और डाउन साइड, जो पहली ऑपोजिट कैंडल आती है या ऑपोजिट कैंडल कंफर्मेशन आती है, उसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। यानी अगर हमारे पास सिर्फ कैंडल कंफर्मेशन है, उसे हम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमारे पास कुछ और इंडिकेशंस है तो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ कैंडल कंफर्मेशन है, ना तो उसने एग्जैक्टली जोन को यूज़ किया है, ना ही कोई माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है, कुछ भी नहीं। अब कल वाली ट्रेड को देखो, सॉरी कल वाले एनालिसिस को देखें अगर हम, तो उसके अंदर मैंने क्यों कहा था कि प्रॉपर कंफर्मेशन है, ये क्यों कहा था कि प्रॉपर कंफर्मेशन है, सेफ एंड सिक्योर है हम। देखो, एक तो यहाँ पर जोन है, सबसे पहली बात जोन है, जोन यूज हुआ, एक कंफर्मेशन। दूसरी कंफर्मेशन के माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है। तीसरी कंफर्मेशन कैंडल कंफर्मेशन, शूटिंग स्टार वेरी। तो तीन चीजें जहां पर आ चुकी हैं एक साथ, तो फिर वहां पर हम क्यों वेट करें, क्यों हिचकिचाएं, क्यों डरें, क्यों फेर लाएं, जब हमें कॉन्फिडेंस है अपने एनालिसिस पर। तो यहाँ पर अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं। पहली कैंडल आई है, सिर्फ कैंडल आई है जो फेल होती है, और इस तरह की कैंडल के पहली कैंडल के साथ हम जा ही नहीं सकते। मार्केट कर ही क्या रही है, पहली कैंडल देती है, मतलब जो भी बुलिश इनगल्फिंग आती है, जो भी बुलिश इनगल्फिंग आती है फेल कर रही है। ठीक है, और अच्छी खासी फिर कंटिन्यू करती है बेरिश इनगल्फिंग के साथ, बेरिश इनगल्फिंग के साथ कंटिन्यू करती है, और कंटिन्यू कर रही है। कोई बात नहीं, अच्छी बात। देखो, जो इस जोन को भी यूज किया रिटेस्टिंग एरिया के तौर पर, और इसको भी रिटेस्टिंग एरिया के तौर पर यूज करें। तो ऐसा नहीं कि हमारे जोन नहीं यूज हो रहे, डायरेक्ट यहाँ से डाउन साइड कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास कंफर्मेशन भी है, और यहाँ से डाउन साइड में भी जा सकते हैं। तो ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, ये रह गई, सारे लो भी टूट सकते हैं। अच्छी सप्लाई मिल रही है देखने को, बहुत खूब। देखो, बेसिकली मार्केट डाउन साइड पे ही जा रही है, लेकिन मैं चाहता था कि मार्केट थोड़ी सी रिटेस्टिंग दे देती और हमें भी साथ लेकर चली जाती, लेकिन नहीं, वो डायरेक्ट ही जाना चाहती है। कोई बात नहीं।
देखो अगर डायरेक्ट जा रही है मार्केट तो बेसिकली बेरिश है। बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस के मुताबिक अगर हम एनालिसिस करें, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ एनालिसिस अभी जो मैंने 2 आवर्स पे किया हुआ है, उसके मुताबिक तो मार्केट बेरिश है और एग्जैक्टली मेरे जोन को भी यूज़ करके जा रही है। वेट अ सेकंड, ये बीटीसी का आज ना, ये रहा, ये देखो, ये ट्रेड भी यहाँ से ली हुई है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी खासी सप्लाई भी देखने को मिल रही है। ये जोन क्यों निकाला है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ 2 आवर्स पे। क्या बात है, मजा आप, ये देखो, ये ट्रेड भी मैंने एग्जीक्यूट की हुई यहाँ से। अगर ये रिवर्सल एरिया उसमें एग्जैक्टली यहाँ पर रिवर्स किया, आई थिंक हैंगिंग मैन के साथ बेरिश इनकम्फिंग देखने को मिली है और अच्छी खासी हमें सप्लाई भी देखने को मिली है यहाँ से। अगर मैं 2 आवर्स पे गया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे, हाँ ये हाइड कर दिया सॉरी। तो ये देखने को मिल सकता है यहाँ पे कि कितनी अच्छी खासी सप्लाई देखने को मिल रही है। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये मैंने जोन क्यों निकाला। आपको 2 आवर्स पे जब जा रही है टाउन साइड में तो कंटिन्यू ही करेगी मार्केट, तो आज मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ और ये एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने ये क्यों निकाला। ये बहुत, इस जोन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा डीप में जाना पड़ेगा। तो देखो मैंने सिंपली क्या किया है, ये वाली जो सप्लाई है, ये वाली सप्लाई, इसको मैंने इंटरचेंज किया डिमांड में यहाँ से, एग्जैक्टली बॉडी से बॉडी, हाँ अब सही है। तो इस डिमांड को मैंने यहाँ से लगाया है, ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे यहाँ से रिवर्सल मिलेगा, लेकिन यहाँ से रिवर्सल नहीं मिला, मुझे यहाँ से रिवर्सल नहीं मिला। कैंडल तो आई लेकिन कैंडल कंफर्मेशन नहीं आई, बेरिश कैंडल आई, रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ से फेस की है और फिर कंटिन्यू कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद इसको रिस्पेक्ट किया एज अ रिटेस्टिंग एरिया। तो ये पहले रिवर्सल था, फिर ये रिटेस्टिंग हो गया, तो इसे यहाँ आर इंटरचेंज कह सकते हैं। तो मेरे जोन को उसने यूज़ किया और कंटिन्यू किया, तो मैंने क्या किया, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे, अगर यहाँ से सप्लाई नहीं देना चाहती, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आऊँगा और इस डिमांड को डबल कर दूंगा, ठीक है, और फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ पर मुझे मिलेगा कुछ। ये हमारे पास अब रिवर्सल एरिया आता है 2x डिमांड के साथ, 2x डिमांड के साथ हमें यहाँ पर 2x डिमांड के साथ हमें यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिलता है, ठीक है। ये रिवर्सल एरिया को उसने यूज़ किया, हैंगिंग मैन के साथ बेरिश इंगल्फिंग कैंडल भी है हमारे पास, ठीक है, और उसके बाद जो मज़ीद कंफर्मेशन है वो हम ब्लू रे यूज़ कर रहे हैं। आई होप कि आप में से बहुत से लोगों को ब्लू रे का पता होगा, एक बेंडिंग कॉन्सेप्ट है ब्लू रे, और ब्लू रे बहुत अच्छा काम करती है जब वो अपना हाई तोड़े बिना, अपना हाई तोड़े बिना अपना लो ब्रेक कर दे, ठीक है, उसके बाद रिटेस्टिंग भी आती है, मतलब रिटेस्टिंग में अपना हाई तोड़े बिना अपना लो ब्रेक कर दे, सॉरी ये वाला लो, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, हम कह सकते हैं कि अपना हाई तोड़े बिना उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और रिटेस्टिंग कहाँ पर की, हमारे रिवर्सल एरिया के ऊपर, उसके अंदर अच्छी खासी कैंडल कंफर्मेशन की थी। तो सप्लाई देखने में मज़ा आ गया आज।
और यहीं से ये ट्रेड भी एग्जीक्यूट हुई है। इसको हाँ, ये देखो मैच कर सकते हैं और टारगेट आई थिंक अब तक हिट हो चुका है। कहाँ पर टारगेट है? टारगेट इसके इसके अंदर तक है। हाँ, टारगेट हिट होने ही वाला है, टारगेट के करीब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप के समझ आई होगी। हाँ, ये मैंने सप्लाई क्यों यूज़ की है इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने सप्लाई क्यों यूज़ की है। देखो, इसके लिए मुझे कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मतलब एचसीआर का आपको मालूम होगा, जो एमएमसी को जानने वाले होंगे एचसीआर का पता होगा। एचसीआर में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मार्केट डिमांड देती है और डिमांड देने के बाद कंसोलिडेशन करती है। कंसोलिडेशन में किसी भी किस्म का सीसी भी क्रिएट करती है। कोई हमारे पास इलिप्स होता है, कोई पीनट होता है, ट्रायंगल होता है, कोई पैरेलल चैनल या कुछ भी किसी किस्म की भी कंसोलिडेशन होती है। वो करने के बाद मार्केट कंटिन्यू करती है और कंटिन्यू करने के बाद दोबारा से सप्लाई देती है और सप्लाई देती है समटाइम्स अपने लो सारी मतलब यहाँ की जो सारी लिक्विडिटी होती है वो सारी लिक्विडिटी लेती है और यहाँ से हमें एक रिटेस्टिंग एरिया मिलता है, हम उसको यूज़ करते हैं और वहाँ से मार्केट ऊपर जाती है दोबारा। ठीक है, समटाइम्स सारी लिक्विडिटी लेती है और समटाइम यहाँ पे सारी लिक्विडिटी मतलब जो लोअर लो होता है, लोएस्ट लो होता है उसको नहीं स्वीप करती। ये होता है हमारे पास एक एचसीआर। तो यहाँ पर भी मैं यही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ कि ये मैं एक्सटर्नली ही दिखाऊंगा, इंटरनली भी देख सकते हैं। ये हमारे पास कंसोलिडेशन है। ठीक है, इस कंसोलिडेशन ने यहाँ से इतनी डिमांड दी, फिर कंसोलिडेशन की और फिर उतनी ही डिमांड दे के यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिला। ठीक है, तो ये एक एचसीआर है। अब इस रिवर्सल में हम क्या करेंगे, ये डिमांड यूज़ की थी यहाँ पर, तो ये प्रीवियस सप्लाई में यहाँ पर यहाँ से लूँगा। इस सप्लाई को लूँगा तो इसको यहाँ से लगा दूंगा तो हमारे पास एक रिटेस्टिंग एरिया आ जाता है और रिटेस्टिंग एरिया आता है तो हमारे पास एचसीआर की कंप्लीशन भी हो जाती है। और इसने ये देखो ये सारी लिक्विडिटी ली है, इस लो को इसने स्वीप किया, मतलब इसकी लिक्विडिटी लेकर जा रही है अनमिटिगेटेड, सॉरी मिटिगेट करके जा रही है और लिक्विडिटी स्वीप करके जा रही है। तो दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है वो देखो, ये डिमांड, ये वाली डिमांड इस डिमांड के साथ ये स्ट्रक्चर एक है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्ट्रक्चर मैच करें यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक स्ट्रक्चर एक है। कैसे एक है वो भी बताता हूँ। ये डिमांड आई, उसके बाद कंसोलिडेशन की है और ये आई और फिर ये नीचे आया और फिर ऊपर गई, तो एक एचसीआर बना इस जैसा। मतलब सेम मूव है, सेम मूव है। कैसे सेम मूव है, ये वाली चीज इसके साथ मैच कर रही है। हाँ, अगरचे जो साइज में छोटी है लेकिन मैच कर रही है इसके साथ। सॉरी, ये क्या आ गया, ये मैं यूज तो नहीं करता, ये कहाँ से आ गया। अच्छा, ये इसके साथ मैच करती है एक। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। सिंपली मैंने क्या किया है कि ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के साथ मैच कर रहा है और फिर इस स्ट्रक्चर ने जब अपनी कंप्लीशन की तो इसने सप्लाई दी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लेकिन इस स्ट्रक्चर ने जब अपनी कंप्लीशन की है तो मैं चाहता था कि ये सप्लाई देने के बजाय डिमांड दे और डिमांड उसने दी है। मैंने वो भी एनालिसिस किया हुआ है, मैं आप सब नहीं दिखा सकता। देखो हमारा टारगेट भी आई थिंक हिट हो चुका है, यहाँ होने ही वाला होगा और यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसे डबल किया, तो यही चीज़ है, यही लॉजिक है। इसके अलावा एक और लॉजिक है जिसके मुताबिक हम ये एग्जैक्ट सप्लाई को एग्जैक्ट सप्लाई का इंटरचेंज डिमांड भी कर सकते हैं। वो ये है कि अगर वो लॉजिक है, हाँ, वो ये लॉजिक है कि अगर हम इसको एक कंसीडर करें इलिप्स, वी कंसीडर दिस एज एन इलिप्स। तो इलिप्स के अंदर देखो, इलिप्स में क्या होगा, इलिप्स में ये जो सप्लाई है इसका मैं डिमांड में इंटरचेंज कर सकता। अब आप सोचेंगे कि ये जो डिमांड है ये कहाँ जाएगी, तो देखो
ये कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आ रही है, इसकी इनिशिएशन ही बहुत बड़ी कैंडल के साथ हुई है, लेकिन ये छोटी कैंडल है। फिर इसका जो वॉल्यूम है डिमांड का वो भी बहुत ज़्यादा है, इसका तो छोटा सा वॉल्यूम है। तो हम क्या करेंगे, इस मूव को इग्नोर करके इसकी इस सारे वॉल्यूम को हम इंटरचेंज करेंगे डिमांड में इस इलिप्स के मुताबिक। तो दो लॉजिक्स हो गए इस ए क्यू एफ एल को यूज़ करने के, ठीक है। आई होप कि समझ आ चुकी होगी। और फिर यहाँ से क्यों डिमांड में गई, अब मैं सब एक्सप्लेन करूँ। यहाँ से क्यों डिमांड में गई है ये भी बताता हूँ यार। यहाँ से डिमांड में यहाँ से क्यों गई, वो सिंपल है कि ये वाली जो सप्लाई है, ये वाली, जैसे यहाँ पर, जैसे पीछे ये वाली सप्लाई हमने यहाँ पे यूज़ की है, तो ये वाली सप्लाई मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। सिंपल, ये वाली डिमांड जब हमने यहाँ पर यूज़ किया तो उसके पीछे वाली सप्लाई लेंगे ना, तो ये मैं लेगा कहाँ से, और ये मैंने लगा दी। क्या हुआ, सप्लाई हाफ हो, और जब सप्लाई हाफ होती है तो क्या होता है, डिमांड डबल हो जाती है, और डबल हुई 2x देखने को मिली हमें, ठीक है। ये सब था जो मैं बताना चाहता था लॉजिक में। मुझे ये बताने के लिए कि ये रिवर्सल मैंने क्यों लगाया, मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ा, ठीक। आई होप कि समझ आ चुके हो। और सप्लाई देखो बहुत फास्ट आ रही है, इस जैसी सप्लाई कहाँ पर आई, ये टॉप पे आई, ये वाली। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाली सप्लाई यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, और इसको यहाँ से लगा लेते हैं। इसका 50% भी देखेंगे, उसका फुल भी देखेंगे। 50% पे तो आ चुकी है, इसका फुल भी देखेंगे। तो यही था, आई होप कि समझ आ चुकी होगी। हम 1 मिनट पे थे, कोशिश कर रहे थे कि हमें कुछ रिटेस्टिंग भी दे, तो हमें मार्केट अपने साथ लेकर जा सके 1 मिनट पर। लेकिन मार्केट ने डायरेक्ट ही कंटिन्यू करना पसंद किया। हाँ, हमारे जोन्स को उसने यूज़ किया है, ज़रूर यूज़ किया है। देखो रिवर्सल एरिया को यूज़ किया है उसने, फिर ये रिवर्सल एरिया लगाया, इसको भी यूज़ किया है, और कंटिन्यू कर रही है, लिक्विडिटी स्वीप करती चली जा रही है। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है तो मार्केट डाउन साइड में ही कंटिन्यू करेगी। हाँ, अगर हमें यहाँ पर रिटेस्टिंग मिलती है तो उसको हम देख सकते हैं। और कोशिश तो की थी, एक लॉजिक तो बनाया था, एक पॉसिबिलिटी क्रिएट की थी, लेकिन हर टाइम समटाइम्स कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं वर्क्स। जब हम चोर जैसी एक स्ट्रॉन्ग वॉलेटाइल मार्केट को सॉल्व कर रहे हैं, तो उस वक्त तो बहुत अच्छी हमें सप्लाई देखने को मिली। यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो कोशिश की, लेकिन कहा कि ये जो नोट टूट जाएगा इसके बाद आइदर कंसोलिडेशन में चली जाएगी और आइदर रिकवर भी कर सकती है। लेकिन उसने अच्छा खासा अच्छी खासी सप्लाई दी है। कोई बात नहीं, हमें कौन सा लॉस हुआ है, हम तो प्रॉफिट में हैं। तो आई होप कि आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमें रिवर्सल तो नहीं मिला, लेकिन हमने रिटेस्टिंग ज़रूर यूज़ की। इनको हम रिटेस्टिंग कह सकते हैं। तो आज भी हमें काफ़ी देखने को मिला, सीखने को मिला। माइनर चेंज ऑफ फैक्टर नहीं हुआ तो मार्केट बेरिश है, मेजर तो दूर की बात है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।